आनंददायक आनंददाता प्रिया जी को नाम है। राधे राधे बोलना यही हमारो काम है। जानते हो मैं जगत में क्यों आती हूँ? जगत में आने का मेरा एक ही उद्देश्य होता है, जग को आनंद देना, दुखी जीवों को दुख से निकालना। जब जीव गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, माया में फंस जाते हैं, मोह की पट्टी उनकी आंखों पर बंध जाती है, तो वे सच्चाई को नहीं देख पाते। दिन रात असत्य में विचरते हैं। धन दौलत जमा करने के लिए जायज नाजायज सभी तरीके लगाते हैं। धर्म अधर्म का ख्याल नहीं रहता। उस समय मैं आदि अनादि शक्ति माँ का रूप लेकर जगत में प्रकट होती हूँ और दुष्टों का संहार करती हूँ। जो अपने प्रिय बच्चे हैं, भक्त हैं, संत हैं, जिनको सच्ची लगन है, जिज्ञासा है, उनके लिए मैं आनंदमयी लीला करती हूँ, आनंदमय व्यवहार करती हूँ। मेरी लीला को देखकर और सुन सुनकर मेरे भक्त सदा आनंदित रहते हैं। उनके पाप धुलते जाते हैं, उनकी चित्त शुद्धि होती है। मेरे गुणवाद गाना क्या मामूली बात है? जगत उसकी महिमा को समझता नहीं है। जब मैं ही बाबा साईनाथ के चोले में थी तो सारी सारी रात कीर्तन करने वाले लोग, कव्वाली करने वाले लोग मेरे ही सामने मेरा ही गुणवाद गाया करते थे। देखने को बाबा का रूप मस्ती में झूमता था। बहुत सारे बाबा के दरबारी और साथी 2-3-4 बजे तक बैठते थे। फिर बाबा की माया उन पर पड़ती थी, नींद आती थी और वे अपने घरों को चले जाते थे। सुबह सवेरे बाबा उनसे मजाक किया करते थे, अरे बुद्धू लोगों, तुमको पता नहीं तुमने कितना बड़ा आनंद मिस किया, कितने बड़े आनंद से वंचित हो गए। इतना बड़ा आनंद छोड़कर तुमको घर का ख्याल आया। बाबा के रूप में तो स्वयं मैं थी, परंतु वो जगत के लोगों के लिए मिसाल बना रहे थे, आदर्श बना रहे थे, जगत को एक आदर्श सिखा रहे थे कि देखो मेरे भजन में विलीन होकर तुम सोना तक भूल जाओ। कितना परम आनंद है, यही समझने की बात है। मेरी कथा और गुणवाद जीवों को पार करने वाले हैं। पहले भी एक बार बताया था कि गुरु नानक देव जी ने क्या प्रार्थना अकाल पुरुष के सामने रखी। गुण गावा दिन रैन नानक चाहो एह। हे अकाल पुरुष, नानक एक ही भीख मांगता है कि दिन रात आपके गुण गाता रहूं। गुण गावा दिन रैन नानक चाहो एह। दिन को भी रात को भी गुण गावा दिन रैन। और कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा। कितना आनंद, कितना रस उनको मिलता होगा कि उसके सिवाय उन्होंने कुछ नहीं मांगा होगा। दिन रात उनके साथ साथ बाला मर्दाना रहते थे, गुणवाद गाने में उनकी मदद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए 24 घंटे उनके साथ रहते थे। जहाँ नानक मस्ती में आ गए वहीं उनका साज बजाना शुरू हो जाता। उनका काम ही था, नानक जी गुण गाते थे और वो साज बजाते थे। यही समझने का है। मेरे गुणवाद में जो रस है, जो आनंद है, जो मधुरता है, वो मेरे प्यारे बच्चे ही जानते हैं। ध्यान अपनी जगह है, कीर्तन अपनी जगह है। भूल कर भी दोनों का मुकाबला
दोनों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दोनों का अपना आनंद है, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। यही बाबा साईंनाथ ने जगत को सिखाया है। जानते हो, वे स्वयं अपनी जेब से पैसे निकालकर भजन मंडली और कव्वालों को बुलाया करते थे। उनको इसी में आनंद मिलता था। सारी सारी रात बैठकर सुना करते थे। अरे बुद्धू लोगों, अभी तो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, वहाँ सुनता था, यहाँ भी सुनता हूँ, वहाँ भी बैठता था, यहाँ भी तो तुम्हारे साथ बैठता हूँ। मेरे सिवा है ही क्या? यहाँ नहीं बैठता तो उस कमरे में बैठता हूँ। जानते हो, तुम सबके आने से पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, वहाँ सुनता हूँ। जब तुम में से एक भी नहीं आया होता तो मैं पहले ही बैठता हूँ, सुबह भी शाम को भी, खाली तुम्हारे भजन संकीर्तन सुनने के लिए। अदृश्य रूप से तो मैं बैठता ही हूँ, प्रकट रूप से भी मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। इसको समझो, समझने की बात है।